एरे क्या होते हैं जावा में? सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है? हम लोग जावा में सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम लोग ये एक स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को पिकनिक के लिए बुलाया। सभी स्टूडेंट्स खुशी खुशी स्कूल आए और अपने टिफिन लेकर एक लाइन में खड़े हो गए। टीचर ने उन्हें बताया कि पिकनिक के लिए सभी अपने टिफिन को लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा। सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए और सोच रहे थे कि आखिर टीचर क्या कहना चाहती है। तभी एक स्टूडेंट ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उसने कहा कि हम सब अपने टिफिन को एक जगह पर रख सकते हैं ताकि सभी को एक्सेस करने में आसानी हो। सभी स्टूडेंट्स ने उसके आइडिया को फॉलो किया और अपने टिफिन को एक बास्केट में रखा। सभी टिफिन एक दूसरे के साथ एक जगह पर ऑर्गेनाइज हो गए और सभी को एक्सेस करने में बहुत आसानी हो गई। टीचर ने उन्हें बताया कि इस तरह से हम सभी टिफिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझ गए, सिंगल डायमेंशनल एरेस। जैसे कि हमने अपने स्टोरी में देखा कि सभी स्टूडेंट्स ने अपने टिफिन एक बास्केट में रख दिए थे, इसी तरह एरेस भी मल्टीपल वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। एरे एक वेरिएबल की तरह है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज एक के बाद एक लगातार स्टोर होती है। हम लोग जावा में एरेस ऐसे बना सकते हैं: डेटा टाइप नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और साइज। डेटा टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नेम का मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जिससे आप एरे को बाद में बुला सकते हो। साइज का मतलब ये है कि एरे में आप कितना वैल्यू स्टोर करने वाले हो। हम लोगों ने न्यू कीवर्ड भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, वो मेमोरी में जाके एक ऑब्जेक्ट बनाता है और ये ऑब्जेक्ट ही एरे है। अभी ये ऑब्जेक्ट या फिर एरे मेमोरी में कैसे दिखेगा, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हम लोग एरे ऐसे बनाते हैं: इंटीजर मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। तो यहाँ पे हम लोग ने एरे को एक नाम दिया मार्क्स और हम लोग ने 5 स्पेसिफाई किया साइज में। मतलब हम लोग ये एरे में 5 वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। अभी न्यू कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी में जाके ऐसा बनाएगा, 5 कंपार्टमेंट बना देगा और हर एक कंपार्टमेंट में हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई किया है तो एक कंपार्टमेंट में इंटीजर वैल्यू ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एरेस में हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, हर एक वैल्यू को हम लोग एक नंबर देते हैं। उसी नंबर को इंडेक्सिंग बोलते हैं। एरे में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। हम लोग ने एरे बना लिया, लेकिन अभी हम लोग को एरे में वैल्यूज भी स्टोर करनी है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं: मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू 70। तो ये क्या करेगा, मार्क्स एरे ढूंढेगा, उसके 0th इंडेक्स पे जाएगा और 70 वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं: मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू 80। तो ये मार्क्स एरे में फर्स्ट इंडेक्स में 80 स्टोर कर लेगा। फिर मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू 60। तो ये मार्क्स एरे में जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे 60 वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू 50। ये थर्ड इंडेक्स पे 50 वैल्यू स्टोर कर लेगा। और फिर मार्क्स ऑफ 4 इक्वल टू 40। तो ये फोर्थ इंडेक्स पे जाके 40 वैल्यू स्टोर कर लेगा। इस तरह से हम लोग एरे में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जावा में एरे बनाने का और एक तरीका है। तो हम लोग जावा में एरे ऐसे भी बना सकते हैं। हमने जो पहला तरीका देखा और ये तरीका देखा, ये दोनों सेम ही काम करता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। हम लोग ने एरे बना लिया और उसमें वैल्यूज भी स्टोर कर लिए, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक एरे की पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो आप ऐसे लिख सकते हो: system.out.println marks of 2। तो ये क्या करेगा, मार्क्स एरे को ढूंढेगा, उसके सेकंड इंडेक्स पे जाएगा और उस पर जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा। अभी सपोज कि आपको मार्क्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू वो चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो: system.out.println marks of 3। तो ये क्या करेगा, मार्क्स एरे में जाएगा, उसके थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा। इस तरह से आप कोई भी एरे की कोई भी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। सपोज कि हमारे पास एक एरे है और हमको ये पता करना है कि एरे की साइज कितनी है, मतलब कि एरे में हम लोग कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेंथ प्रॉपर्टी हमको ये बताता है कि एरे की साइज कितनी है। अगर हम लोग हमारा एग्जाम्पल ले इंट मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, तो अगर हम लोग ऐसे लिखे system.out.println marks.length, तो ये हमको क्या आउटपुट देगा, 5, क्योंकि हम लोग मार्क्स एरे में 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेमो। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि एरेस को जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास फाइल बना लेते हैं। क्लास फाइल बनाने के लिए सोर्स पे राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर न्यू पे जाके क्लास फाइल, और हम लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको एरे बेसिक्स नाम दे देता हूँ और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेन का भी कोड मेरे क्लास फाइल में आ जाए। हम लोग ने अभी सबसे पहले देखा था कि हम लोग एरेस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं: इंट, फिर ब्रैकेट देते हैं, फिर मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट 5। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, मार्क्स नाम का एक एरे बना रहे हैं
जिसमें हम लोग इंटीजर डेटा टाइप दे रहे हैं, मतलब ये एरे में सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करेंगे। और ये 5 का मतलब है कि ये एरे के अंदर हम लोग 5 वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ऐसे लिखते थे मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू 70, फिर मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू 80, और फिर हम लोग ने दिया था कि मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू 60, मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू 50 और मार्क्स ऑफ 4 इक्वल टू 40। तो इसमें क्या किया हम लोग ने एरेस में देखा था, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और जाता है 4 पे, और हम लोग ने एरेस में 5 वैल्यू स्टोर कर ली है। अभी हम लोग को सपोज कि एक वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स ऑफ 2। तो हम लोग ने मार्क्स 2 में 60 स्टोर किया, तो हम लोग जैसे ये लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स ऑफ 2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 60। ऐसे करके आप कोई भी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ने एक एरे बनाया जिसकी साइज डिफाइन की, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग ने उसमें सब वैल्यूज स्टोर की, और फिर आप कोई भी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो एरे में। हम लोग ने और एक तरीका देखा था एरे को बनाने का, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के लिए कंट्रोल/। अभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंट मार्क्स इक्वल टू 70, 80, 60, 50 और 40। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो ये कोड, ये जो हाईलाइट किया हुआ और ये पूरा कोड ये सिमिलर ही है, तो आप दोनों में से कोई भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो जो भी आपको इजी लगता हो। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों वही काम करेगा। वो क्या करेगा, एरे बनाए मार्क्स नाम से, और उसमें 0th इंडेक्स पे 70 स्टोर कर लेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 80 स्टोर कर लेगा, सेकंड पे 60 कर लेगा, थर्ड इंडेक्स पे 50 और फोर्थ इंडेक्स पे 40। तो ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों सेम ही है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एरे ऐसे बनाया और वापस यहाँ पे ऐसे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स ऑफ 2, तो ये मार्क्स एरे में जाएगा और इसके सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये पहला वाला 0th इंडेक्स पे है 70, 80 फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकेंड इंडेक्स पे है 60, तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा 60। आप देख सकते हो इसका भी आउटपुट आया 60। अभी हम लोग ने एक लेंथ प्रॉपर्टी देखी थी, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, लेंथ क्या करता है, मार्क्स एरे में जितने भी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हो वो बता देगा, मतलब साइज ऑफ एरे बता देगा। तो मार्क्स डॉट लेंथ हमारे केस में आउटपुट आ जाएगा इसका 5, क्योंकि हम लोग इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा इसका आउटपुट आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें ये एरे में हम लोग ने 5 वैल्यू स्टोर की है। तो लेंथ हमको एरे की साइज देता है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि हम लोग एरेस की वैल्यू एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मुझे 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए और फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स ऑफ 0, तो ये 0th इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1, ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। फिर मैं सेकंड लिख सकता हूँ, तो ये सेकंड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। फिर मैं इधर 3 दे सकता हूँ, ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। और फिर मैं यहाँ पे 4th लिख सकता हूँ, ये फोर्थ इंडेक्स की दे देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में जितने भी वैल्यू स्टोर है सबको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। तो मैंने 0 से लेके 4th तक सब वैल्यू प्रिंट कर लिए। तो अभी जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये आउटपुट दे देगा 70, 80, 60, 50, 40। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे तो चलो एरे की लेंथ 5 ही थी, हम लोग 5 वैल्यू ही स्टोर कर रहे हैं। लेकिन सपोज एरे बहुत बड़ा होता और 100 वैल्यू होते, तो क्या हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 100 बार लिखते क्या? नहीं। हमने हमारे लूप्स के कंसेप्ट में देखा था कि अगर आप एक ही काम जावा में बार बार कर रहे हो तो आप लूप्स यूज कर सकते हो। इसमें हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, प्रिंट करने का काम, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी काम रिपीट करते हैं जावा में तो हम लोग लूप्स यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ये देखेंगे हम लोग इसको लूप से कैसे कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और अभी हम लोग देखेंगे इसको लूप से कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे लिखूंगा, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में हम लोग कैसे लिखते थे कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंट आई इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले हमको 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लोग आई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
फिर हमको जाना कहाँ तक है, 4th तक, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 4th तक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। मैंने यहाँ पे मार्क्स डॉट लेंथ यूज किया, यहाँ पे लेस देन होगा, यहाँ पे मैंने मार्क्स डॉट लेंथ यूज किया। इसका मतलब क्या है, मार्क्स में जितने भी वैल्यू स्टोर है उसकी लेंथ, तो हमारे केस में लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, हमारे केस में लेंथ है 5 क्योंकि 5 वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि हमको जाना कैसे 0 से 4 तक जाना है प्लस करते करते एक एक आगे बढ़ते बढ़ते, तो इसलिए आई प्लस प्लस किया। और फिर हम लोग लूप्स में क्या लिखते हैं, हम लोग लूप में ऐसा काम लिखते हैं जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। हमारे केस में हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिपीट कर रहे थे, तो हम लोग ये कोड फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। लेकिन अभी हमको प्रिंट क्या करना है, मार्क्स एरे का इंडेक्स बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे आई लिख देंगे। तो अब ये कोड काम कैसे करेगा, सबसे पहले ये आई इक्वल टू 0 कर लेगा इनिशियलाइजेशन, फिर क्या करेगा आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स डॉट लेंथ की वैल्यू 5, मतलब ये यहाँ पे चेक करेगा कि 0 लेस देन 5 है क्या, हाँ, तो ये प्रिंट कर लेगा। तो सबसे पहले मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट कर लेगा जो कि हमारे केस में 70 है। फिर क्या करेगा, फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 1। अब ये वापस चेक करेगा कि 1 लेस देन 5 है क्या, ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन 5, तो ये मार्क्स ऑफ 1 प्रिंट कर लेगा जो कि हमारे केस में 80 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू वापस वो इंक्रीमेंट कर लेगा, तो अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये वापस चेक करेगा कि 2 लेस देन 5 है क्या, हाँ, तो ये वापस मार्क्स ऑफ 2 प्रिंट कर लेगा जो कि 60 है। वापस ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेगा, अभी आई की वैल्यू हो गई 3, तो ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन 5 है क्या, हाँ, 3 लेस देन 5 है, तो मार्क्स ऑफ 3 प्रिंट करेगा जो कि हमारे केस में 50 है। आई की वैल्यू अभी हो गई 4, अब ये चेक करेगा क्या 4 लेस देन 5 है क्या, हाँ, 4 लेस देन 5 है, तो ये मार्क्स ऑफ 4 प्रिंट करेगा जो कि हमारे केस में 40 है। अभी आई की वैल्यू हो गई 5, अभी ये चेक करेगा 5 लेस देन 5 है क्या, नहीं, 5 लेस देन 5 नहीं है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और अभी इसके बाहर वो, मतलब अभी वो फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। और हमने लूप के कंसेप्ट में देखा था कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स डॉट लेंथ इसलिए यूज किया है क्योंकि हमको पता है कि मार्क्स डॉट लेंथ ये बताता है कि मार्क्स एरे में कितनी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं जो कि 5 है, इसलिए यहाँ पे मैंने मार्क्स डॉट लेंथ यूज किया। अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि वही प्रिंट हुआ। अभी सपोज मैं ऐसे करता था, ये तो हो गया, ये हमने देख लिया कि फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। अभी मुझे एक बात बताओ, ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रिंट किया, लेकिन अगर मेरा एग्जांपल ऐसा हो कि मुझे ऐसा प्रिंट करना आउटपुट में पहले 40 आना चाहिए, फिर 50 होना चाहिए, फिर 60, फिर 80, फिर 70, मतलब मेरे को एरे में जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें हम लोग फॉर लूप कैसे लिखेंगे। फॉर लूप के कंसेप्ट में हम लोग ने देखा था कि हमको ये देखना रहता है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर जाना कहाँ तक है और जाना कैसे है। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे अगर ये एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मैं फॉर लूप कैसे लिखूंगा। इसके बाद एक चीज़ आती है, सपोज कि मैं ऐसे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स ऑफ 5। अभी मार्क्स ऑफ 5 मतलब मार्क्स के एरे में 5th इंडेक्स, लेकिन हमारे केस में तो 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स और 4th इंडेक्स है, 5th इंडेक्स तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तब देखोगे कि एक एरर आएगा, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड है फॉर लेंथ 5, मतलब ये बोल रहा है कि एरे में इंडेक्स 5 है ही नहीं क्योंकि हम लोग ने इंडेक्स 4 तक ही स्पेसिफाई किया। तो एक बात याद रखना कि कभी भी आप ऐसा एक बात याद रखना कि अगर आप कभी भी कोई एरे की इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे हो और वो इंडेक्स की वैल्यू एरे में स्टोर नहीं है तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो कभी भी एरे की वैल्यू एक्सेस करोगे तो पहले ध्यान देना कि कितने इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर है और वही इंडेक्स तक आउटपुट प्रिंट करने की कोशिश करना। अगर आप वो इंडेक्स के बाहर जाते हो तो आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।